Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the displacement of simple harmonic oscillator after 3 seconds starting from its mean position is equal to half of its amplitude. The time of the time period of harmonic motion is option A 6 second, option B 8 second, option C 12 second, option D 36 second. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of equation of SHM. So equation of SHM की जब हम बात करें, basically we are precisely talking about the displacement equation which is given by, जो generalized expression है, it is given by y equals to a sin omega t. If the particle is performing SHM along the y-axis, तो इस तरीके से we can write. So y will be the displacement in time t. A is the amplitude which is the maximum displacement of the particle from mean position, right? तो हमें बोला गया the displacement of simple harmonic oscillator after 3 seconds starting from its mean position. एक्चुअली जो एक्सप्रेशन ये पूरा कंप्लीट होता है ये इस तरीके से होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं मीन पोजीशन से तो इनिशियल फेज दैट इज फाइव की वैल्यू हो जाती है जीरो, एंड इन दैट सेंस वी कैन से वाई विल बी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, राइट. सो दैट विल बी द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. सो यहाँ पे अगर हमसे स्टार्टिंग में ही बोला गया कि मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ये सपोज हमारा पार्टिकल ये मीन पोजीशन है दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वाई हम एक्स कंसिडर कर लेंगे. तो अलॉन्ग एक्स या फिर along horizontal we can assume it to be the particle performing SHM. ठीक है. अब ये x इक्वल टू जीरो है और ये दो इसके एक्सट्रीम पोजीशन है दैट इज x इक्वल टू a माइनस a एंड x इक्वल टू प्लस a. ठीक है. अब बात अगर हम करें ध्यान से तो हमें बोला गया आफ्टर 3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से स्टार्ट करने के 3 सेकेंड बाद इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है एम्पलीट्यूड का. ठीक है ना. एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. तो वी कैन से फ्रॉम द इक्वेशन अबव हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे यानी कि x की जगह पे a/2 विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t एंड t विल बी प्रिसाइजली 3 सेकेंड्स, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो a से a कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी इक्वल्स टू साइन ओमेगा 3 ओमेगा. क्लियर. तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को क्या लिख सकते हैं, π/6 यानी 30, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ 3 ओमेगा बचेगा नॉट साइन, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 ओमेगा. एंड फ्रॉम ईयर अगर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा कैन बी रिटर्न एज 2π/t. ठीक है. तो पाई से पाई कैंसिल. टी की वैल्यू अगर हम देख लें तो टी की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 6 36. तो 36 सेकेंड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.